सर बिलासपुर गांव में छापेमारी चल रही है, क्या पूरा मामला है? यहाँ पे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे औषधियों का अवैध रूप से भंडारण और निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसमें कुछ मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई सूचना और कानपुर एसटीएफ पुलिस के द्वारा ये सूचना मिली। उसके बाद मैं वीरेंद्र कुमार, सहायक आयुक्त औषधि मेरठ मंडल मेरठ एंड अतिरिक्त प्रभार सहारनपुर मंडल सहारनपुर, संयुक्त टीम ड्रग इंस्पेक्टर बुलंदशहर श्रीमती दीपा लाल एवं श्री अनुरोध कुमार औषध निरीक्षक गाजियाबाद एवं श्री लवकुश प्रसाद औषध निरीक्षक मुजफ्फरनगर की संयुक्त टीम बनाई गई एवं पुलिस बल के साथ और कानपुर से ISTF संयुक्त रूप से छापे डाले गए, जिसमें कि जैसे बलराज नामक एक व्यक्ति और मुस्लिम नाम का एक व्यक्ति थाना सिविल लाइन के पुलिस के द्वारा हम लोग उनको अपनी हिरासत में लिया गया और लेने के बाद उनके द्वारा कुछ मशीन, कुछ एलोपैथिक औषधियाँ प्राप्त हुई, जिनके नमूने लिए जा रहे हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है। फिर उसमें अभियुक्त मुस्लिम और बलराज के से पूछताछ करने के बाद उन्होंने ये बताया कि बिलासपुर गांव में एक वहाँ पे हम दवाओं को पैकिंग किए थे। फिर उनके द्वारा बताए हुए स्थान पे हम लोग बिलासपुर में फोर्स के साथ वहाँ पे दबिश दिए। वहाँ पे मशीनें मिली 3 तरह की। उनके पास आयुर्वेद लाइसेंस भी दिखाया गया, परंतु आयुर्वेद लाइसेंस से तो था, लेकिन ये नहीं सिद्ध हो पा रहा था कि क्या इन्होंने एलोपैथिक या आयुर्वेदिक बनाया। तो आयुर्वेदिक औषधियाँ कुछ पाई गई जो कि संदिग्ध हैं, तो उनको भी हम लोग नमूना ले रहे हैं और नमूना लेके जाँच के लिए भेजा जाएगा। उसमें ये क्लियर हो पाएगा कि वो आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक। सर क्या किसी को यहाँ हिरासत में लिया गया है? हाँ, अभी उनको पूछताछ के लिया गया है और अग्रिम विवेचना के तहत तो मालूम होगा कौन कौन हुए। 2 अभियुक्त तो कन्फर्म है। इनके यहाँ मात्र के लिए लगा कि उन्होंने दवा यहाँ बनाया। मशीन तो इनके पास है, वो आयुर्वेदिक लाइसेंस के भी है, लेकिन सब मिला के अगर एलोपैथिक दवाओं बनाने की गतिविधि अगर होना पाया, सिद्ध हो जाता तो अभियुक्त ये भी बनेंगे, अन्यथा तो ये अपना गवाह। लेकिन उसके बताने के आधार पर ही यहाँ दबिश दी गई है और 1-2 अभियुक्त और ये लोग बताते हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। प्रयास जारी है कि वो गिरफ्त में आ जाए ताकि पूरे प्रकरण को अच्छी तरह छानबीन करके उस पर अभियुक्त के ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर कुछ दवाइयाँ भी यहाँ बरामद की गई हैं? नहीं, यहाँ पे दवाएँ कुल लेबल पे जो हैं वो मिली हैं, लेबल पे मिली हैं जो कि आयुर्वेदिक लेबल है, लेकिन उसमें हो सकता एलोपैथिक होने की संभावना है, इसलिए उसको नमूना लेकर के भेजा जा रहा है जाँच। सर कानपुर में नकली दवाइयों का इतना बड़ा जखीरा पकड़ा है, उसके बाद तमाम जो सूबे के जो है शहर हैं वहाँ छापेमारी चल रही है। हाँ, क्या इस मामले को मुजफ्फरनगर से भी जोड़ के देखा जा रहा है? हाँ, कानपुर से हुई, फिर उसके बाद अलीगढ़ से हुआ, उसी मामले से संबंधित है। ठीक है। जो सिविल लाइन थाने से पकड़ा गया है, उसके पास कुछ मशीनें भी पकड़ी गई, कुछ दवाएं भी एलोपैथिक भी पकड़ी गई। वो कह रहा है कि हमने यहाँ से बनवाया है, उस आधार पर यहाँ है कि हाँ सर बिलासपुर गांव में छापेमारी चल रही है, क्या पूरा मामला है? हाँ, बिलासपुर गांव में छापेमारी कल से ही शुरू है। एक्चुअली कानपुर से एक टीम आई हुई है STF की और कुछ मुखबिर की भी सूचना थी, जिसके तहत जो है हम लोगों ने मेरठ में भी छापेमारी की थी और अलीगढ़ में भी छापेमारी की गई। उसी की कंसर्न में कल बागपत में भी छापेमारी हुई है और यहाँ भी कल से छापेमारी शुरू है। तो एक बलराज नाम का बलराज गर्ग है, उसको पकड़ा गया और मुरसलिन करके एक लड़के को पकड़ा गया। वहाँ से भी दवाइयाँ और पैकिंग करने की मशीन या फिलिंग करने की मशीन, कैप्सूल बनाने की मशीन पकड़ी गई है। मुरसलिन की निशानदेही पर हम लोग बिलासपुर गांव पहुँचे। उसने बताया कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है जहाँ से हमने दवाइयाँ कंप्रेस की थी और कुछ दवाइयाँ हमने इनकी पैकिंग मशीन से भी पैक किया था। तो हमारी सारी टीम मैं लवकुश प्रसाद औषध निरीक्षक मुजफ्फरनगर, हमारे साथ सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर मंडल सहारनपुर, ड्रग इंस्पेक्टर बुलंदशहर श्रीमती दीपा लाल और ड्रग इंस्पेक्टर अनुरोध कुमार
गाज़ियाबाद की, सभी लोग मिल कर के एसटीएफ के साथ हम लोगों ने छापेमारी यहाँ की। वो उस मुस्लिम को यहाँ हम मौक़े वारदात लेकर आए, जहाँ पर उसने बताया कि हमने इस मशीन पर हमने पैकिंग किया है, इस मशीन पर हमने कंप्रेस किया है। यहाँ पर जो सहदीस है उससे भी पूछा गया तो उसने भी कहा कि हाँ ये सही कह रहा है, इसने कुछ दिनों पहले यहाँ से पैकिंग की है और कंप्रेस किया है। तो इससे ये साबित होता है कि वो जो कह रहा है मुरसलिन वो सही कह रहा है और इनके पास वो मशीनें मौजूद हैं और उस पर जो है एलोपैथिक औषधियों का कार्य हुआ है। सर, जिस तरह कानपुर में ये बड़ा रैकेट पकड़ा गया, कहीं ना कहीं ये चैन जुड़ते हुए अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ और मुजफ्फरनगर से जोड़ी जा रही है, तो क्या इसको माना जाएगा कि मुजफ्फरनगर में इस तरह काम चल रहा है? जी श्योर, अगर काम नहीं चल रहा होता तो ये दवाइयाँ कैसे पैक की गई होती, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। अब ये कहाँ कहाँ पर सप्लाई कर रहे थे और कहाँ कहाँ भेजा जा रहा था, ये तो विवेचना का पार्ट है। बाद में ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगे। आरोपियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब वो अभी जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि क्या होगी। अभी चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। कार्रवाई पूरी होने के बाद आपको ज़रूर बता दिया जाएगा कि क्या कार्रवाई, लेकिन